एनटीए को जैसा मैंडेट हुआ था, राधाकृष्णन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस दी गई थी पिछली बार की घटना के बाद, हमारे पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में जिस कमेटी को बनाया गया था, एनटीए को मैंडेट था कि उसको पूर्णता के साथ 100% लागू करे। उस लागू करने की प्रक्रिया में बहुत से स्टेप्स ऐसे थे जहां पर जो लीकेज को आइडेंटिफाई पिछली बार किया गया था, जहां पे पोटेंशियल लीक हो सकता था, उसको एनटीए ने कर्व करने का प्रयास किया। अब पेपर सेट करना, उसके लिए टीचर की नियुक्ति होना, ये फर्स्ट स्टेप है। देश भर में जो हमारे प्रोफेसर हैं उसका एक क्राइटेरिया है, कहां से प्रोफेसर्स को लिया जा सकता है, किनको चुना जा सकता है, कौन इसमें पेपर सेट करने के लिए उस कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। उनकी इंटीग्रिटी को जांचना तो एक अलग ही पक्ष है, किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी नहीं ईमानदारी को जानना, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड, उनके एक्सपीरियंस, उनने उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी एजुकेशनल फील्ड में क्वालिफिकेशन, इसके आधार पर एनटीए उनका चयन करता है। मीनाक्षी, मैं एक चीज आपको आज बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, हमने पहले दिन से एक बात कही थी, हमने देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को यह जांच सौंपी, अंदर से लेकर के बाहर तक और ऊपर से लेके नीचे तक जो इसमें शामिल होगा वो बाहर निकल करके आ पाएगा। ये जो चर्चा आज हम जिन नामों की कर पा रहे हैं, ये नाम भी सीबीआई की इंक्वायरी के बाद निकल कर आए हैं। हमने इस बात को स्पष्टता से कहा था कि अंदर से अंदर बैठा व्यक्ति और बाहर से बाहर बैठा व्यक्ति, सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर है, पेपर लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो व्यक्ति होगा मैंने मान ली, मैंने सिद्धार्थ जी मान ली आपकी मंशा, मैंने मान ली आपके शिक्षा मंत्री की मंशा, मैंने मान ली सरकार की और एनटीए की भी मंशा कि जो जो रिकमेंडेशन थे उन रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया। अब सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, लेकिन ये सब कुछ कब हो रहा है? जब इतने लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य एक बार आपने संकट में डाल दिया। अब जिसने पिछली परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, बिना लीक के प्रदर्शन किया था, जिसके पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं था, जिसने अपनी तैयारी के बलबूते पर किया था, उसके सामने तो एक संकट आ गया। अब इसकी क्या गारंटी है कि किस तारीख को होने वाले पेपर में उसने उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया होगा या वो आगे करेगा? ये एक सवाल तो है ना। निश्चित तौर पर मुझे लगता है अब बाकी मेहमानों के पास सिद्धार्थ जी जाना चाहती हूँ। अब सवाल कोई छोटा उत्तर देने दीजिए, फिर आप चले जाइएगा, क्योंकि प्रश्न सरकार से ही है सबसे बड़ा। मुझे पता है बाकी लोग भी क्या कहेंगे। उससे बड़ा भी एक प्रश्न है, जिस प्रकार का मेंटल टोल छात्र झेलते हैं या जिस प्रकार का एक चुनौती छात्रों के लिए है जब वो परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, सरकार उससे भली भांति उससे अवगत भी है, उसके लिए संवेदनशील भी है। 21 तारीख को छात्र बिना किसी सोच के विचार के जाकर के पेपर दें, सरकार पूरी शुचिता के साथ इस पेपर को कराने का काम करेगी। ये हमारी गारंटी है, कमिटमेंट है। निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी, आप इस बात से आप अग्री करेंगी, जो छात्र काबिलियत रखता है, जो छात्र पोटेंशियल रखता है, उस छात्र को कोई नहीं रोक सकता। और ये पूरे प्रक्रिया में पेपर कैंसिल करना, ये उसी निर्णय को लेकर के किया गया है कि एक भी मेधावी छात्र की सीट को कोई पैसे वाला, कोई मनी बैग वाला ना लेकर के जाए। मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकती हूँ कि जो काबिलियत रखेगा उसकी काबिलियत सामने आएगी ही, वो एक बार नहीं 10 बार भी पेपर देगा। लेकिन मेंटल ट्रॉमा होता है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती। हम भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं सर, आप भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, और ये प्रेशर जो है हम समझते हैं, ये प्रेशर हम समझते हैं। अब मैं आशुतोष वर्मा जी आपके पास आ रही हूं। लीक है, सिस्टम भी वीक है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या हो सकता है? कोर्स करेक्शन कैसे हो सकता है? आज बड़ा सवाल ये भी तो है। आज ये 3 मनीषा मैडम हैं, हो सकता है कोई और 3 निकल कर आ जाएंगी, कोई नया मोटे गांव का रैम सर निकल कर आ जाएगा, कोई नया शुभम खेरनार निकल कर आ जाएगा, कोई नया धनंजय लोखंडे बनकर खड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम तो ये, सिस्टम को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? धन्यवाद मीनाक्षी जी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी गलती भी मान रही है और गलती मान भी नहीं रही है। इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ तमाशा बना रहे हैं। एनटीए बना क्यों था, इसका उद्देश्य पहले समझिए, और उस समय की क्लिपिंग देखिए, और उस समय मोदी सरकार ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि सीबीएसई बोर्ड और एआईसीईटी, जो देश के बड़े एग्ज़ाम जैसे आईआईटी था, जेई था, एमएनआर था, एआईपीएमटी था, सीबीएसई के होते थे, ये अलग अलग तरीके से कराते थे। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरीके से अब एक एजेंसी बनेगी, और उसके फ़ायदे गिनवाए गए
पहला फायदा कहा कि एक प्रोफेशनल एजेंसी बनेगी जो इस देश के सारे एग्जाम करवाएगी। दूसरा फायदा गिनवाया कि एक लीक प्रूफ एजेंसी होगी, हम छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और तीसरा बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगी कि कहीं AIPMT का लीक हो गया, कहीं पे उसने गड़बड़ी कर दी, कहीं पेपर इधर हो गया। और चौथा का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। 2017 में ये बिल लेके आए, इस बिल को पास किया गया, 2018 में काम हुआ, 2019 में कोविड और 19 और 20 में कोविड से हम लोग परेशान रहे तो इस तरह के एग्ज़ाम नहीं हो पाए। फिर 2020 आया, JEE 2020 का एग्ज़ाम के दौरान ही कुछ सवाल ऑनलाइन लीक हो गए और सेशन 1 में ही लीक हो चुके थे। फिर 2021 में आया, हैकिंग के मामले आए JEE मेंस के 2021 के पेपर में। फिर 2024 में UGC नेट का जून 2024 का पेपर लीक हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने CBI को सौंपा, आज तक नहीं पता है। फिर नीट 2024 UG का बिहार झारखंड से पेपर चोरी हुआ, ओएसिस स्कूल स्ट्रांग रूम से फोटो खींचकर बेचा गया, CBI जांच की, कुछ छात्रों को रीअरेस्ट किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2025 में तो ये हालात हो गए कि इन्होंने कहा हाँ भाई गलती हो गई, लीक हो गया, CBI हो गया, सबको 720 में 720 नंबर दे दो। आपको याद है ना देश में कितने लोग 100% मार्क्स में लेके आए थे पहली बार। और 2026 नीट UG का फिर से पेपर लीक हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहने वाले लोगों को शिक्षा के प्रति, इस देश के युवा के प्रति ये संवेदनहीनता है इनकी। और कहते हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये वैसे ही ठीक कर देंगे जैसे रुपया ठीक करने आए थे 2014 में, जो डॉलर के मुकाबले 60 था, आज 96 में लुढ़का पड़ा हुआ है और इन्होंने सब ठीक कर दिया है। ठीक सर।